भाई एक कानून बना दो कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा। अब बना तो फिर लिखने की भी जरूरत है, जिनकी ठेकेदार वो बन रही उनको रोक ले। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में ढाबों और ठेलों पर नाम चस्पा करके उनका धर्म और जाति जानने की सियासत के बीच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए अंधभक्तों और सरकार से सवाल पूछा, क्या हिंदू नॉनवेज नहीं खाता? इसके अलावा तथाकथित हिंदुत्ववादियों और सरकार को नसीहत दी कि अगर इतनी ही तकलीफ है इन ढाबों से तो कानून ही बना दो कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा। अब जातियां चिन्हित होगी, पहले ये करे कि जिनकी बात करते हैं कि वहाँ नॉनवेज बनता है, नॉनवेज हिंदू क्या कोई खा नहीं रहा, उसको चिन्हित कर लो। भाई एक कानून बना दो कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा। अब बना तो फिर लिखने की भी जरूरत है, जिनकी ठेकेदार वो बन रही उनको रोक ले। सेंधा नमक यहाँ पे फास्ट में इस्तेमाल होता है, हिंदू का जो फास्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है, हम भी सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। आता पाकिस्तान से, करो बहिष्कार उसका। वैसे तो राकेश टिकैत ने अपने बयान में बहुत कुछ कहा, लेकिन नेशन जनमत ने दो पहलुओं पर रिसर्च की। पहली, भारत में कितने प्रतिशत हिंदू मांसाहार का सेवन करते हैं। दूसरा, भारत की जो मीट एक्सपोर्टर्स कंपनियां हैं उसमें हिंदुओं की कितनी कंपनियां हैं। जब इन आंकड़ों को आप सुनेंगे तो आप बुरी तरीके से चौंक जाएंगे। भारत में 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों में 84.4% पुरुष मांसाहार का सेवन करते हैं, वहीं 70.6% महिलाएं मांसाहार का सेवन करती हैं। पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। अगर हिंदुओं की बात करें तो 57.3% पुरुष मांसाहारी हैं और 45.1% महिलाएं मांसाहारी हैं। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों का प्रतिशत देखें तो 60% हिंदू पुरुष मांसाहारी हैं और 50.8% हिंदू महिलाएं मांसाहारी हैं। ये आंकड़े मैंने घर में तैयार नहीं किए हैं, बल्कि भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं। इन आंकड़ों से राकेश टिकैत के दोनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं। क्या हिंदू नॉनवेज नहीं खाता? आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं कि जी भर करके खाता है। दूसरा सवाल, कानून बना दो हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा। सरकार की हैसियत नहीं है, वो इसमें राजनीतिक ड्रामेबाजी तो करती रहेगी, लेकिन कानून बना देगी तो मांसाहार खाने वाले हिंदुओं को ही तकलीफ हो जाएगी। अब तीसरी बात, लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि जितने भी ढाबे थे मुजफ्फरनगर में लाइन से, उनमें ज्यादातर ने अपनी मूल पहचान यानी कि इस्लामिक पहचान को छुपा करके किसी हिंदू नाम से ढाबों के नाम रख लिए थे। ऐसे तथाकथित हिंदुत्ववादियों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाने के लिए दूसरी रिपोर्ट, भारत देश से विश्व भर में सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का नाम है अल कबीर एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। नाम से क्या लग रहा है कि इसका मालिक कोई मुस्लिम होगा, मगर हैरत की बात देखिए, इसका मालिक हिंदू है। नाम है सतीश सब्बरवाल। इसका बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में है, जो 400 एकड़ में फैला हुआ है। यह भारत देश का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। एक साल में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीफ एक्सपोर्ट कर देता है। दूसरे नंबर पर कंपनी जो मांस का निर्यात करती है, नाम है अरेबियन एक्सपोर्टर्स। नाम से क्या जाहिर हो रहा है, लेकिन मालिक का नाम है सुनील कपूर। मुंबई में इसका मुख्यालय है। तीसरे नंबर पर कंपनी का नाम आता है अल नूर एक्सपोर्टर्स। नाम से क्या लग रहा है, लेकिन मालिक का नाम है सुनील सूद
और पार्टनर हैं अजय सूद। दिल्ली में मुख्यालय है, लेकिन बूचड़खाना उसी मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में है, जहां ये पूरी राजनीतिक ड्रामेबाजी और सियासत की जा रही है। चौथा नाम एओबी एक्सपोर्टर। हालांकि नाम से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मालिक का नाम है ओपी अरोड़ा और इसका बूचड़खाना है लखनऊ से सटे उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। पांचवी कंपनी स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स, मालिक का नाम है कमल वर्मा, बूचड़खाना है लखनऊ से सटे उन्नाव के चांदपुर गांव में। इसके अलावा भारत की तमाम अन्य कंपनियां हैं जिसके मालिक तो हिंदू हैं, लेकिन विदेशों में करोड़ों का मीट निर्यात करते हैं। इन मालिकों से जब बातचीत की जाती है तो कहते हैं धर्म और धंधा अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना गलत है। नेल्सन जनमत भी ये मानता है कि धर्म और धंधा, इसके अलावा खान पान अलग अलग चीजें हैं। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं नॉनवेज नहीं खाता। इसके बावजूद मेरे लिए ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, बल्कि अपने अपने खान पान का विषय है। मैं नहीं खाता तो नहीं खाता, इसका अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं है। नफरतवादियों और योगी सरकार को महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग कंपनी के मालिक सनी खट्टर को भी सुनना चाहिए, जो कह रहे हैं इस व्यवसाय में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है, दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर काम करते हैं, किसी के हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बूचड़खाने बंद हुए तो हिंदू मुसलमान दोनों को नुकसान होगा। अगर हैसियत और हिम्मत है किसी भी तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार में, तो मुस्लिमों के नाम पर रखे हुए हिंदू कंपनियों के इन एक्सपोर्टर्स के नाम बदलवाए। और अगर हिम्मत है तो राकेश टिकैत के कहे अनुसार ये कानून बना दे कि हिंदू धर्म का व्यक्ति नॉनवेज खा ही नहीं सकता। क्योंकि सरकार को भी पता है कि नाम बदलने का राजनीतिक ड्रामा करते रहो, लेकिन अगर ये कानून बनाने की कोशिश की कि हिंदू नॉनवेज नहीं खा सकता, तो जो तथाकथित तनातनी है वो सबसे पहले विरोध करने आएंगे। कुल मिलाकर के नेल्सन जनमत का मकसद किसी की नाजुक वाली छुई मुई भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि ये बताना है नॉनवेज खाना या ना खाना सरकार का मसला नहीं, बल्कि नितांत तौर पर निजी मसला है। बेवजह में अगर इस मामले पर राजनीति की जाएगी तो निश्चित तौर पर समाज में वैमनस्यता के साथ ही साथ दो धर्मों के बीच खाई और बढ़ेगी। हालांकि जिनकी सरकारें ही इस खाई को बढ़ाने पर चल रही हो, उनको इस पर क्या दिक्कत हो सकती है। देखते रहिए नेल्सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।